12वीं सदी ईस्वी का जमाना था। आलमे इस्लाम एक अजीब इंतशार का शिकार था। सल्तनतें टुकड़ों में बटी हुई थीं। हुक्मरान ऐशो इशरत में गुम थे और सुलेबी फौजें मशरिक की सरजमीनों पर अपने खूनी पंजे गाड़ रही थीं। बैतुल मुकद्दस, जो कभी मुसलमानों की रूहानी अजमत का मरकज था, सुलेबियों के कब्जे में जा चुका था। ऐसे में उम्मत को एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो अल्लाह के दीन को बुलंद करे, अदल व इंसाफ को जिंदा करे और मजलूमों का सहारा बने। इसी तारीकी में एक रोशनी नमूदार हुई। नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी 511 हिजरी में पैदा हुए। उनके वालिद अमादुद्दीन जंगी हल्ब और मौसल के एक बहादुर हुक्मरान थे। नूरुद्दीन ने बचपन ही से इल्म हिकमत, शुजाअत और दीनदारी का सबक अपने वालिद से सीखा। कुरान और हदीस का गहरा मुतालिया उनकी शख्सियत का बुनियादी जुज़ो था। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी और अदल व इंसाफ का बेपायान जज्बा था। 634 ईस्वी में अमादुद्दीन जंगी शहीद कर दिए गए। नूरुद्दीन ने अपने बाप की शहादत के बाद हल्ब की हुक्मरानी संभाली। ये नौजवान हुक्मरान जानता था कि उसे सिर्फ हुकूमत नहीं करनी बल्कि उम्मत मुसलिमा को बेदार भी करना है। इक़्तिदार संभालते ही नूरुद्दीन ने अदल का परचम बुलंद किया, बैतुल मुकद्दस की आज़ादी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और हर महाज पर सुलेबियों का डटकर मुकाबला करने का अज़म किया। नूरुद्दीन का सबसे नुमाया वस्फ़ उनका अदल था। उनके दौर में एक मामूली शख्स भी खलीफा के दरबार में बिला खौफ खतर इंसाफ हासिल कर सकता था। उन्होंने रिश्वत, जुल्म और नाइंसाफी का किला कमा किया। काजियों को हुक्म दिया कि फैसले अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। नूरुद्दीन खुद सादा लिबास पहनते, अवाम के दरमियान घुल मिल जाते और राया की हालत का मुशाहिदा करते। उनकी दरवेश शाना जिंदगी और खुदा तरसी लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा करती। नूरुद्दीन ने सुलेबियों के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद किया। उन्होंने हर महाज पर ईसाइयों को शिकस्त दी, दमश्क को फतह किया और शाम को एक मजबूत इस्लामी रियासत में तब्दील किया। जिहाद उनकी हुकूमत की बुनियाद था। उन्होंने अपने लश्कर को न सिर्फ जंगी तरबियत दी बल्कि दीनी तालीम भी दी। उनके फौजी नमाज के पाबंद, कुरान के आलिम और इखलाक के पैकर थे। नूरुद्दीन का सबसे बड़ा ख्वाब बैतुल मुकद्दस को सुलेबियों के कब्जे से आजाद कराना था। उन्होंने अपनी सारी हिकमत अमली इसी मकसद के गिर्द घुमाई। हर जंग, हर मुआहिदा, हर लश्करकशी इसी अजीम मकसद की तैयारी थी। वो कहा करते थे, जब तक बैतुल मुकद्दस आजाद ना हो मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। नूरुद्दीन ने अस्पतालों, मदरसों और मसाजिद की तामीर को भी अपनी हुकूमत का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने हर शहर में दारुल शिफा बनवाए जहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। उन्होंने इल्म की तरवीज के लिए मदारिस बनवाए। मुसलमानों को शाऊर देना, इल्म की रोशनी बांटना और दीन की हिफाजत करना उनकी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा था। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फौज के एक निहायत बहादुर कमांडर शेर कोह के साथ एक नौजवान को शाम बुलाया। ये नौजवान था सलाहुद्दीन अय्यूबी। नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन की तरबियत में खसूसी दिलचस्पी ली। उसे जंगे फनून, क़यादत और दीनदारी का अमली नमूना बनाकर तैयार किया। नूरुद्दीन का ख्वाब था कि सलाहुद्दीन एक दिन बैतुल मुकद्दस को आजाद कराएगा और वाकई अल्लाह ने यही मंसूबा उनके हाथों मुकम्मल करवाया। नूरुद्दीन ने सलेबियों के खिलाफ कई अजीम मारके जीते। उन्होंने अंताकिया और तराबलिस जैसे अहम मकामात पर सुलेबियों को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। उनकी कामयाबियों ने न सिर्फ शाम बल्कि पूरे आलमे इस्लाम में एक नया जज्बा पैदा कर दिया। मुसलमानों को यकीन होने लगा कि सुलेबी ताकत को तोड़ा जा सकता है। नूरुद्दीन ने मुसलमानों को वहदत और ईमान का सबक दिया। नूरुद्दीन निहायत आबिद और जाहिद थे। रातों को क़याम करते, सजदों में रोते, अल्लाह से मदद मांगते। उनका हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होता। उन्हें ना माल की हिर्स थी, ना शोहरत का लालच। वो खुद को अल्लाह का खादिम समझते थे, ना के बादशाह। तकदीर ने यह चाहा कि नूरुद्दीन जंगी अपने ख्वाब की तामीर अपनी जिंदगी में ना देख सके। 569 हिजरी में दमश्क में नूरुद्दीन का इंतकाल हो गया। उनकी वफात पर पूरा आलमे इस्लाम गम से निढाल हो गया। लोग उनके जनाजों पर यूं रोए जैसे कोई अपना बाप खो बैठा हो। अगरचे नूरुद्दीन की आंखें बैतुल मुकद्दस की आजादी ना देख सकी, मगर उनकी मेहनत, उनकी तालीमात और उनकी तरबियत ने वो बुनियाद रख दी थी जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स की फतह का किसर तामीर किया। नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी आज भी हमें ये पैगाम देती है कि अदल, इखलास और जिहाद के जज्बे से दुनिया को बदला जा सकता है कि अगर नियत खालिस हो तो अल्लाह की मदद जरूर शामिल हाल होती है। ऐ सुनने वाले, आज भी आलमे इस्लाम में रोशनी के मतलाशी हैं। आज भी उम्मत को नूरुद्दीन जंगी जैसे कायदीन की जरूरत है। आओ हम सब मिलकर अहद करें कि हम हक का साथ देंगे, अदल व इंसाफ की शमा जलाएंगे और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर देंगे। अगर आपको ये दास्तान पसंद
पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूरुद्दीन जंगी का ये पैगाम हर दिल तक पहुँचाने में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हमें हक पर साबित कदम रखे। आमीन।